यानी कि पिक्चर देखवा को यही सबसे बड़ा नुकसान है कि लुगाया की एक्सपेक्टेशन यान की हो जाए कि बस मगताई कोई हेलीकॉप्टर उतर रहा हो लो ऊपर तो फूला की बारिश हुएली और कांटे कहीं कहीं हो जाए लो कांटा कौन सा टावरा ने चाहे कितो ही थे दे दो कई लोग बोले थे कि टावरा ने कहीं ज्यादा न खिलाना चाहिए तो मंगता पड़ो कौन करेला मतलब और कई लोग कहे कि माने ज्यादा खूब दो तो मैं मांगला को सब बच्चा एक जैसा ही हो जाए होता है कितना ही दे दो खाने को जिनको ज्यादा मिल रहा है वो भी ऐसे ही करते हैं इस एज में कह रहे बढ़ेगा तो पता नहीं और जिनको कम दे रहे हैं ना वो भी ऐसे ही रहता है देखते हैं जो पागल हो जाते हैं और हमारा कहीं चीज मिल गई तो अब चला पार्क 5:30 बड़ा से शायद 1 महीने बाद जा रहे हैं पार्क ओ माय गॉड जब तक पहुंचेंगे ना जब तक हम अंधेरे में पहुंचेंगे वैसे भी पार्क में पार्क जा रहे आज हमारी मम्मी तो गड़ता जी जा रही है आजकल हमारी मम्मी ने नई दोस्त मिलड़ी से है ना आजकल हमारी मम्मी ने नई दोस्ता मिलड़ी से जो मम्मी को मस्त घूमच है वहाँ के साथ आज भी गलता जी गई थी अब कर जा रहे तो तरवेड़ी धाम चलो कद अगला हफ्ता और हमारी मम्मी को अगलो नेक्स्ट डेस्टिनेशन से पुष्कर जाओला ने तो पता जाओला पहले तो खा ज्यादा क्या खाया पेठा चलो एक चीज है यार मैं मतलब टाटा की गाड़ी यूज कर रही हूँ बार टाटा की नेक्सॉन है मतलब बहुत सुना कि यार टाटा की गाड़ी की सर्विसिंग मतलब थोड़ी सी परेशान करे थे सर्विस वाला बट एक चीज है कि सर्विसिंग तो कर दे देला बाकी जो कोई समस्या हुआ है ना गाड़ी के अंदर बाऊ आपको कोई लेने देना को नहीं मारे हिसाब तो आ चीज मानू मैं अब मैं आपने एक छोटी सी चीज दिखाऊं हो सके कि देखो हो सके कि भाई माँ का जो ऑडियंस है ज़्यादा मान लोगों ने गाड़ियों कोई लेनो देनो कम हुआ है या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट कम है क्योंकि आपका कोई मोटर व्लॉग तो बनावा को नहीं पर फिर भी मैं बता रही हूँ मैंने गाड़ी को सर्विस पे दिया था और उनको ये बोला था कि ये TPMS ये मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसको सही करके देना और अभी भी इसकी यही स्थिति है और सर्विस होके आ गई गाड़ी टाटा की गाड़ियाँ बहुत अच्छी है मजबूत है सॉलिड है सब कुछ है बट आगे जो सर्विस चने मतलब सर्विस सेंटर के ऊपर जो सर्विस चने आगे वह बहुत परेशान करे थे लोग परेशान गए मतलब जो चीज आप करवाने दोला ना आने वो आगे इच्छा के ऊपर थे करे तो भी ठीक ना करे तो भी ठीक आगे इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता पता नहीं हर चीज में जिद करती है ये रुद्दू बहुत शाना है तू कुछ चीजें हाँ ये भी किसी चीज कई चीजों में जिद्दी पर रिद्धि चीजें नहीं है इसलिए मुझे बहुत प्यारा लगता है छोटा सा हाँ आती नहीं है मानती नहीं है ना अब क्या हो गया दीदी आपको लाना ही नहीं चाहिए आप ये घर पे ही रहा करो हर जगह जाती हो ऐसी नाटक करती हो ले मैं गोदी लूंगा आजा तो उधर से चलते हैं अपन अरे वो उधर वाला देख एक चीज आई है मस्त चलो आ जाओ झूला झूलेंगे चलो चलो रुद्दू अपन तो कोई भी आ जाएगा आप रिद्धि को समझाओ अरे रिद्धि चलो ये बाबा जी आ गए हाँ बाबा जी आए ना तुम मेरे को बता देना दोनों तुम बाबा जी को मार दो ऐसे बोल देना आप झूला झूलोगे तो क्या करोगे एक्सरसाइज इसको यहीं छोड़ के चलो हाँ बेटा यहीं बाय हम तो जाएंगे चलो बहुत इजीली चलती है वो आज चल तो रहा है ऐसे ही चलता है वो ऐसे चलो कोई बात नहीं आपको आता है ना आप सिखा दो उसको ये लोग बच्चों को गाड़ी की बिल्कुल छत के ऊपर बैठे हुए हैं ये बच्चे खड़े भी नहीं है बैठे हैं ये सही गाड़ी की लिटरली मतलब बाहर भी नहीं निकले हुए हैं ये इनको छत के ऊपर ही बैठा रखा है इन लोगों ने
इसको कहते हैं हमारे देश में मूर्खता। वो सामने देखो, बच्चों को लग भी सकती है। अबार में आया शाम ने पार्क से, और पार्क से आता ही होगी मगर दुनिया के बीच का माने लड़ाई, हस्बैंड वाइफ का बीच का माने लड़ाई होती रहनी चाहिए जल्दी पता पड़ जाएगी हस्बैंड वाइफ छा कोना। और आ देखो मुंह से जाएगी बेटी। और इको कारण बताऊं लाने मैं आपने, तो मतलब आप भी सुनकर शौक हो जाओला कब माँ के बीच का माने लड़ाई हुई क्यों। माँ को यहाँ छो मैं शाम ने बंडे से आया, मार तो पहले दिमाग खराब हो मिले, रिदी ची 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 पूरा रस्सा ची करती गई। फिर बंडे जार पिया पीपाड़ा मारवा लगी। तो मैंने कहा चल रहे यार वापस चलना। फिर आप बोली नहीं मेरे को टपरी जानो चेयर मना बंडे जानो से। मैंने कहा कड़े कौन जाना वापस घर ही चलना आगा घर। फिर ये मुंडो यहाँ करती रही। मैंने कहा देख भाई, मैंने कहा फिर मैं सोचूं, मैंने कहा चल यार पास माँ का पास का माँ नहीं आउट छो, आउट की जगह सुल्ला होगो मतलब रेस्टो बाहर से कोई। तो मैंने कहा चल बंडे चलूंगा। अब मैं जनरली बस यही बातचीत कर रहा था, तो मैं इसको स्क्रीन टाइम के ऊपर बात आ गई। मैं फोन कमाने स्क्रीन टाइम आओ जब बार में दिखाऊंगा जी के ऊपर झगड़ो हो एक्चुअल के अंदर। तो स्क्रीन टाइम देखो मारा होश उड़ गया। मैंने कहा भाई साहब यो कहीं है, अभी चीज के ऊपर मांगी बहसबाजी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, मतलब पूछो मत बस। अरे मुंडो छुपार बेटी जी, अभी मुंह दिखा अपना। यही है वो शख्स जिसने इतने बड़े कांड करे हैं। अब दिखाऊं तेरा कांड में? नहीं, अभी दिखाता हूं मैं तेरा कांड। मैं सब लोगों को इसका फोन दिखाता हूं, मैं भी इसका कांड। रुद्रू मान जा बेटा, ऐसे मत कर। रुद्रू मान जा। यो को फोन अब मैं दिखाऊं जो माँ असल लड़ाई की वजह कहीं से। यो को फोन से अम्मा का माने माँ का असल लड़ाई की वजह दिखाऊं जो मैं। और सेटिंग्स में गया। सेटिंग्स का मायने ई का मायना हो चाहे कि स्क्रीन टाइम। अभी को मैडम को स्क्रीन टाइम देखो, देख तो सरी। यो जमा का असल लड़ाई की वजह। इको डेली एवरेज जो आ रहे है ना स्क्रीन टाइम, वो आ रहे है 8 घंटा 56 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 9 घंटा। और काल को देख, छोड़ दे। अब मैं काल को दिखाऊं मेरे को, देख कहीं बोलूँ यही मैं। और काल 31 तारीख थी बी को स्क्रीन टाइम देखो 11 घंटा 45 मिनट। तो जेल करा दो मेरे को। जेल करावा गिरा सॉरी। बताओ या लच्चा माँ का और ई का वजह से माँ का लड़ाई होगी। अच्छा माँ का मैडम को स्क्रीन टाइम बताओ क्यों हो रही है? क्योंकि एक बार सीरीज है कोई, मतलब या सीरीज देखा जाए कोई नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेटफ्लिक्स है क्या अमेजन प्राइम के? अमेजन प्राइम का ऊपर एक सीरीज है कोई, या जो सीरीज वीरीज देखा जाए मैंने भी पता होगा ना। और इतनी बकवास सीरीज है वह, इतनी घटिया सीरीज, मतलब पूरा दिन भर बस सीरीज देखो। तो और एपिसोड कितना से बता जे? 100 एपिसोड से एक सीरीज, मतलब भी कमान है एक सीजन का 100 एपिसोड। बताओ 100 सीजन और एक सीजन 1 घंटा को तोलो, एक एपिसोड मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा को तोलो, तो मतलब 100 घंटा तो मैडम देख चुकी। दूसरा 100 घंटा और बर्बाद कर हम लाग रही थी। तो आज से हम दोनों में डिसाइड हो जाए तो अब से कोई सीरीज नहीं। वो सीरीज बहुत अच्छी है, मतलब लड़कियों को अच्छी लगी। उस सीरीज का नाम है गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय मतलब लव स्टोरी टाइप है। तो वो मुझे इतनी घटिया पिक्चर है नबी का माने कोई लड़ाई है ना। ये मैं टीवी देखने जाती हूँ ना, लड़ाई मार पीट दंगे ऐसे देखते हैं। तो फिर मुझे उस टाइम, अब जैसे आज इन्होंने पूरी दोपहरी 4-5 घंटे टीवी देखा, मेरे को उस टाइम मुझे भी देखना था, पर ये वो देख रहे थे लड़ाई मारकूट। तो फिर मैं अपना फोन लेके अपनी सीरीज देखने लगी। अब वो मेरे 4-5 घंटे स्क्रीन टाइम में काउंट हो गए, इनका टीवी काउंट नहीं होगा। पर अच्छा हमारी आदत कहीं है, मैं मतलब कहीं से कोई सीरीज कौन देखूं, क्यों? क्योंकि सीरीज मंगाई हो जाए कि वह बहुत लंबी चलेली पहली बात तो, और एडिक्टेड हो जाओ आप। तो भाया आज आगे दुकान यही चल रही है। नहीं देखेगी, मैंने कहा मैं फोन में नहीं देखूंगी, पर मैं सीरीज कंप्लीट करूंगी। अब माँ को अंदर से रहता है क्या हुआ ऐसे। अब यहाँ है कि एक ने सिर्फ दिन को 1 घंटा मिले लो। नहीं 1 घंटा भी नहीं, चलो मुझे 1 घंटा मत दो। मेरा ये है कि जैसे मैं जब भी फ्री होंगी तो मैं टीवी में ही देखूंगी, मैं फोन में नहीं देखूंगी। क्योंकि फोन में क्या फिर आपको बहुत कन्वीनियंट रहता है, खाते पीते कभी भी देख लो।
तो अब टीवी में ही देखूंगी जब भी टाइम, और टीवी में भी देखूंगी, और टीवी के अंदर भी मैं लिमिटेड ही और देखूंगी। ये टाइम भी हमें अभी मिल रहा था जब से हमारे 5-6 दिन से हमारी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई थी, तो हम ज्यादा फ्री थे, वरना हमें शूट वूट में टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता। बात तो सही करी जाए, पर अब से जने पूछो इनसे कब मैंने टीवी देखता हूँ, कभी नहीं, नहीं वो तो देखता, कोई आप बात क्या को ना, करते हैं? पर अब आ गई स्क्रीन टाइम जो ना, मैं अगले हफ्ता फिर वापस लोगों ने शेयर करूंगा कि पापा नेक्स्ट देखेंगे फिर मुझे लड़ेंगे। लड़ना चाहे तो तुम कहीं गलत से। अब नेक्स्ट हफ्ता में वापस कोई स्क्रीन टाइम शेयर करला, आप सब लोगों से देखा चाहिए कि वो कहीं फर्क आओ। और मैं जावाड़ा चाह नहीं जाऊंगी अब। मस्त डिनर के ऊपर, रहने दो, ठीक है। मैं ही बोलियो तो और तने, कंजूस आदमी, मैं ही बोलियो तो और किला चाला जान मुझ के आपने खेल खेला, ठीक है, खेल ताकि नहीं वो खेला। गुस्सा हो जाए और वो ना जाए, ऐसे नो, बोल नो, नहीं नो, जाता नो। है डेट पे। देखो भैया, लो बताओ डेट पर मैं तो यही जाऊंगा था, डेट था यानी कि पिक्चर देख बाबो, यही सबसे बड़ा नुकसान है कि लोगा ए लुगाया की एक्सपेक्टेशन यान की हो जाए कि बस मगताई कोई हेलीकॉप्टर उतर रहा हो लो, ऊपर तो फूला की बारिश हुएली और कांटे कहीं कहीं हो जाए लो, तो करने में क्या दिक्कत है? इससे बढ़िया से कोई लड़ाई झगड़ा की पिक्चर देखे ताकि सीधा ही मूड फोड़ो, है ना, सीधा बंदूक गोली। इसो था ना असल जिंदगी पता पड़ली कि हाँ असल जिंदगी ये चाले से, ये फैंटेसी लाइफ को हुए। ले चल खड़ी हो जा फटाफट, चल मतलब मन भूख लाग रही देख, अब खड़ी हो जा फटाफट, भूख लाग रही देख, नहीं तो बार में कराई मडल हमारे उल्टा 1000-1500 रुपया बचला। हाँ देखा, आपकी बात में नहीं बस क्यों जा रहे हो, तो मैंने बोला क्या आपको? मैं बोल रहा हूँ चल, मैं तो घर अपने खा लूंगा दाल चावल। अरे बार आंखें में आंसू ही आ गया मारे, तो घर में खा लेती दाल चावल। खड़ी हो जा बे, कई बार लोगों को ना मैं पहचान में नहीं आती कि वीडियो में ना मैं बहुत मोटी और ऐसे लगती हूँ, पता नहीं कैसी होगी, और रियल में तो लोग मुझे देखते हैं ना, अच्छा इतनी मोटी नहीं है, इसका तो मुंह भी छोटा है, ये तो खुद भी छोटी सी लगती है वीडियो में मोटी लगती है ना। लोग जब देखते हैं ना तो ऐसे एक बार तो पहचान नहीं पाते। तो जा रहे हैं हम फाइनली, आप आखिरकार लड़ाई के बाद, तो साथ में पकड़ लो। आखिरकार लड़ाई के बाद हम जा रहे हैं डिनर डेट के ऊपर। फाइनली पर है हमारे घर के जस्ट बगल में, मतलब पैदल आ जाओ हमारी छत भी दिखती है यहाँ से। इसका इंटीरियर भी चेंज कर दिया। है वैसा ही, मतलब वो तो एंट्री तो सेम ही है, बट पहले आउट था, चेंज पहले आउट था तो वो कुछ अलग था। इजिप्ट वाली थीम है। हम इजिप्ट में आ गए हैं। अच्छा एक चीज बताऊं तेरे को, इस वाली हमारे यहाँ से है ना, हमारा पीछे घर भी दिख रहा है, पीछे वाला पीछे छत दिख रही है। ये अजमेर रोड आ गई, ठंडे ये यहाँ से ये अजमेर रोड है, और ये पीछे हमारा घर है, इसकी छत भी दिख रही है। अंडे से ये लुपाटा बोले कड़ा भी जाओ ने जाने बिना बच्चा का जाओ था, बंडे जाता ही माने लगा थी यार, तो बच्चा ने भी ले सकता था। मैं भी कह रही हूँ बच्चे भी ला सकते थे, पर हम जानबूझ के नहीं लाए, क्योंकि एक तो उनके अभी खाने का टाइम था, खाना खा रहे थे, ठीक है। फिर मैं सीरियसली हम वैसे भी नहीं चाहते कि हम, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं तो अभी हम नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर का होता है तो कुछ ना कुछ करके हो ही जाता है उनका डेली, कुछ ना कुछ तो ऐसा बाहर का, तो इसीलिए फिर हमने, कल भी उन्होंने आइसक्रीम खा ली थी, इसलिए हम नहीं लाएंगे, फिर उनका घर जाके होमवर्क भी कराएंगे। कल तो संडे थे, माने यही पता कौन रहा है कल संडे थे, तो इसलिए हम बच्चों को नहीं लेके आए, वैसे पीछे ही तो है, कभी कभी खुद भी एंजॉय करना चाहिए। आप और लोगे, मैं ले लूँ दोनों? नहीं एक मैं खाऊंगा, एक तू खा। आपको पसंद नहीं है? नहीं है तो चोको है, नहीं मत खाना, नहीं एक एक ही खाऊं ना भाई। है बहुत अच्छा। मुझे कह रहे हैं क्या है, तो मोमोज ही तो है, पर है बहुत अच्छा। चटनी भी बढ़िया चीज है, आ वाली चटनी ज्यादा अच्छी है, मैं दोनों तो कांटे पान की शीख भर मिली है, बढ़िया जी, खा तो मिर्ची। एक जैसे आप कभी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो ना, जैसे अभी हमारे साथ हुआ,
कि कभी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे जब बिल बन के आता है ना तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल हो जाएगी आप लोगों को। कई लोगों के लिए हेल्पफुल होता है कि उसके अंदर सर्विस चार्ज ऑप्शनल होता है वो, ये आपको कस्टमर से पूछना होता है कि हम वो सर्विस चार्ज आपको उसमें इंक्लूड करें कि नहीं करें, क्योंकि जब लास्ट में टोटल बिल में तो हमारे पास में जो अभी बिल आया ना उसमें सर्विस चार्ज इन्होंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है, 169 170 के आसपास वो सर्विस चार्ज था। तो मैंने इनसे पूछा, आपने हमसे पूछा कि उसको सर्विस चार्ज को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, क्योंकि ऑप्शनल होता है ये, मतलब कंपल्सन नहीं होता है किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी जहाँ भी आप जाते हो तो सर्विस चार्ज वो आपसे पूछेंगे तो ही लगा सकते हैं, वरना आप उसको रिमूव करवा सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जीएसटी उसके अंदर डाला हुआ था, जीएसटी 2.5%, SGST CGST, तो उसके साथ में उन्होंने वैट और डाला। तो मैंने कहा जब जीएसटी लागू है तो ये वैट कहाँ से आया? अच्छा, दोनों में से एक ही लगा सकते हो। तो अब वो तो देखो क्या होता है, सारी चीज़ें हैं, बट मेरे को जहाँ तक आइडिया है ना कि सर्विस चार्ज का तो देखो ये ऑप्शनल होता है, बट जो जीएसटी होता है और वैट जो होता है वो आप ऑप्शनल वो होता है कि मतलब कौन सा लागू है उसके अंदर। हाँ सर बताइए, आ जाओ। ओके, हाँ, बताइए। इसमें ये वैट तो सॉरी गलती से लगे, इसको हटा देता हूँ। वैट और सरचार्ज ये वैट गलती से लगा गलती से लगे, ये दोनों गलती से लगा। अच्छा। ये कंपल्सरी नहीं है, इसको हटा दूँ। तो एक चीज़ मेरे को आप बताओ कि जो आप सर्विस चार्ज आप लगाते हो तो ये आप कस्टमर से पहले पूछते हो या आप पहले ऑलरेडी अपने आप ही लगा के ले आते हो? मेंशन किया कंपल्सरी नहीं है, करके आप देना भी मैं आपकी बात समझ गया, कंपल्सन नहीं होता, ये मुझे भी पता है कंपल्सन नहीं होता, बट ये आप कस्टमर से बिना पूछे आप लगा के ले आते हो पहले? एक्चुअली क्या आप पूछते नहीं है, कहीं पे भी आप आउटलेट में जाइए ये पहले से लगा रहता है, बस बिल में मेंशन रहता है आपके मेनू तो इसका मतलब आप दोबारा फिर बिल बनाओगे? तो गाइस ऐसा होता है कि जब आप अगर जागरूक होते हो ना थोड़ा बहुत, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके लाइफ के अंदर बहुत चीज़ें काम आती हैं। क्यों? क्योंकि आप जागरूक हैं, आपको पता है कि वैट क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, CGST क्या होता है, SGST क्या होता है। जब बिल बन के आता है ना तो इसके अंदर ये लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं हमारे से। तो जब भी आप कभी भी आप जैसे जाते हैं ना अपन किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी क्लब में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो जब भी आप बिल देखें ना तो उसके अंदर उसके बारे में पता कीजिए कि एक्चुअल में वो जो जितने चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं ना वो किस लिए लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं। ये मेरा मम्मी मेरा सूट था या आपका ही है? मैं आपके लिए लाई थी, है ना? मम्मी के लिए मैं ये लाई थी, मम्मी ने अभी सिलवाया था ये कितने 5-6 महीने पहले, और अब मम्मी को आता नहीं है। मैं मम्मी कह रही हूँ, मम्मी दुनिया सोचती है कि बहू मोटी है और मैंने कहा मेरी सास मोटी है। यहाँ तक कि मम्मी को मेरे बेस भी नहीं आते, मेरे जितने बेस है ना सब मम्मी ढीले करा के पहनती है। ऐसा नहीं है, मतलब वैसे मम्मी को सुहाते ही नहीं है, मतलब सुहान और मतलब टाइट रहते हैं, मेन तो ये है। तो मम्मी सारे मेरे सूट है ना ढीले करवा के पहनती है, बाजू में भी और मतलब ऊपर भी। अब बताओ मोटा कौन, मम्मी की मैं? मम्मी मोटी है मम्मी? और सब सोचते हैं मम्मी बहू मोटी है, आप मोटे हो मम्मी। मम्मी के क्या ये इधर से है ना कंधे हैं ये चौड़े हैं, है ना, तो इस वजह से ना मम्मी को मेरे और अब मम्मी मोटे हो गए। मम्मी को एक भी मेरा बेस नहीं आता, जो भी मैं बेस देती हूँ ना मम्मी उनको ढीला करा के ही पहनते हैं। और लहंगे भी थोड़े ऊंचे करवाते हैं। हम वहां से बोतल लेके आए पानी की। उदू हम आए ना, पूरा घर फैला रखा है। इनकी हाई चेयर है ना ये वाली, इसको इन्होंने घर बना रखा है। मेरी ओढ़नी इस पर उड़ा के इसके नीचे खेल रहे थे। घर देखो दोनों ने, रिद्धि ओढ़नी को ओढ़ के बैठी थी। हमारा हर दिन ऐसे रहता है जैसे कोई तबाही बवंडर आया हो। आज दिवाली की सफाई हो रही है, रोज दिवाली की सफाई हो जाए और रोज तबाही हो जाए। देखो ये बैठा घर में अंदर, देखो तकिए रख रखे हैं और इनके पास टेंट हाउस भी है। अंदर वो प्ले पेन है पर उसमें नहीं खेलेंगे, इसको घर बना के खेल रहा है। ओ दी क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? जब ये 3 महीने के ना तब लाई थी फर्स्ट क्लास से, आज तक ये कभी नहीं खेले इससे। अब इनकी कदर होती है इनको इन चीजों की। बचपन वापस आ रही थी। रिद्धो क्या है ये? पानी है। तुम बदमाश हो गया, बहुत बेकार हो गए हो। नहीं, बहुत गंदे हो गए हो। हम वहाँ गए थे, जहाँ जाते हैं ना वहीं लोगों की बैंड बजा देते हैं। बेचारे रेस्टोरेंट वाले भी डर गए वो। पर मतलब खाना ठीक था, ऐसा मतलब ऐसे बुरा भी नहीं बोल सकते, बट मतलब ओके था। मतलब जो हमें एक्सपेक्टेशन थी ना वैसा नहीं था, बट बुरा भी नहीं था, ओके था।
बाकी देखो सबके अपना अपना टेस्ट बर्ड है, किसको कैसा लगता है, बट जो मैं मोस्टली ना कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती, वही खाती हूँ जो मुझे फेवरेट होता है। जैसे एलियो ओलियो मेरा फेवरेट पास्ता है, वो नूडल्स वाला वो हो गया। टाकोस वो थे नहीं शायद उनके पास टाकोस, हमने पिज़्ज़ा करा था। तो हम वही चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद होती है। तो हमने इसका मतलब हमने बाकी जगह भी खाया हुआ है, तो बाकी जगह हम जहाँ खाते हैं ना हमेशा उनकी कंपेरिजन में थोड़ा सा मतलब ओके था, हमें कह रहे हैं ना बुरा ना अच्छा। मोटा सेठ पलंग पे लेट, आई गाड़ी फूट गया पेट, गाड़ी का नंबर 88। हमारे तो 101 बोलते थे, गाड़ी का नंबर 101। आप तो पापा को डांटने आई थी ना? ये तो मेरी लाडू है, मेरी लड्डू है, अरे ये को नहीं डांटी। पापा आपको पिज्जा भी नहीं खिला के लाते हैं? नहीं, मम्मी को बोलते मम्मा पिज्जा गंदा होता है, टम्मी खराब हो जाता है उससे। मम्मी को नहीं खिलाया, जब आप बोल रहे थे दीदी को लेके आएंगे, रुद्दू को लेके आएंगे, तब खाएंगे। हाँ, मम्मी तो आपको लेकर ही नहीं जा रही थी। आप भी लेके नहीं जा रहे थे। नहीं लेके जाएंगे। क्यों? कब बोल रहे